संस्कृत भाषा में लिखा हुआ 700 श्लोकों का एक शास्त्र जो दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए ज्ञान का स्रोत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व के सबसे प्रसिद्ध हिंदू महाकाव्यों में से एक भगवद गीता की। गीता अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक प्रबुद्ध वार्तालाप है जो महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसलिए आज हम भगवद गीता के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें जानने में हम लोग असफल रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विद एक्सपर्ट्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, यह केवल अर्जुन नहीं थे जिन्होंने श्री कृष्ण से भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि भगवान हनुमान, संजय और बर्बरीक ने भी पूरे आख्यान को सुना था। हनुमान जी जो कि अर्जुन के रथ पर थे, संजय जिन्हें वेदव्यास जी द्वारा दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद दिया गया था और जो कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाओं को धृतराष्ट्र को बता रहे थे, और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने एक पहाड़ी से भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त किया। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को पवित्र भगवद गीता बताने की कोशिश की, लेकिन यह मानते हुए कि वह जानता है कि क्या सही था और क्या गलत, उसने सुनने से इनकार कर दिया। और निश्चित रूप से अगर राजा धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र शिक्षित होता तो शायद युद्ध नहीं होता। श्री कृष्ण के साथ तर्क करते हुए दुर्योधन ने कहा कि उनकी प्रवृत्ति उन्हें उनके मन और धर्म के अनुसार कार्य करने की अनुमति नहीं देती है। इसीलिए दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण से पवित्र भगवद गीता का ज्ञान नहीं लिया। नंबर 3, ज्ञान की पवित्र पुस्तक गीता और महाभारत दोनों का 18 संख्या के साथ बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई 18 दिन तक चली, गीता में अध्याय और पर्वों की संख्या भी 18 है। इसी के साथ 18 लोगों की यज्ञ के अनुष्ठान के लिए भी आवश्यकता होती है, और संस्कृत में 18 शब्द का अर्थ बलिदान होता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जो युद्ध हुआ था उसमें 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक शामिल थे। अब यदि आप इनके प्रत्येक अंक को समूहवार जोड़ते हैं तो योग 18 के बराबर ही होगा। यह भी कहा जाता है कि पांडवों की सेना का आकार 7 अक्षय वाहिनी और कौरवों की 11 अक्षय वाहिनी था। नंबर 4, सिर्फ हम भारतीय ही नहीं बल्कि जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और अमेरिकन एक्टर बिल स्मिथ भी गीता को फॉलो करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जब से मैंने भगवद गीता पढ़ी और इसके बारे में चिंतन किया कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, तब से बाकी सब कुछ शानदार लगता है। और हम भारतीयों के लिए बहुत कुछ है जिन्होंने हमें सिखाया कि गिनती कैसे करना है, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। नंबर 5, भगवद गीता को गीत कहा जाता है। कभी सोचा ऐसा क्यों? हिंदी विशेषज्ञों के अनुसार गीता को एक विशेष तुकबंदी मीटर में अनुष्टुप कहा जाता है। अनुष्टुप में प्रत्येक छंद में 32 शब्दांश होते हैं और विभिन्न अध्यायों का वर्णन करने के लिए विभिन्न तुकबंदी मीटर का उपयोग किया गया है। इसीलिए भगवद गीता को गीत कहा जाता है। नंबर 6, भले ही प्राचीन काल में गीता की रचना और वर्णन किया गया हो, परंतु गीता के उपदेश अभी भी उपयुक्त और हाल के दिनों में भी लागू होते हैं। गीता समकालीन मुद्दों के बारे में बात करती है और हमें हमारी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान भी प्रदान करती है। नंबर 7, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवद गीता मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी। आज तक इसका अनुवाद 175 भाषाओं में किया गया है। नंबर 8, भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद सन 1785 में लंदन में चार्ल्स ब्लिकिंस द्वारा किया गया था। नंबर 9, गीता और कुरान की प्रतिज्ञा केवल फिल्मों में दिखाई जाती है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल 170 साल पहले की बात है जब अंग्रेजों ने सोचा कि इस देश के लोग अपनी संस्कृति के बारे में बहुत अधिक भावुक हैं, इसलिए वे गीता और कुरान की झूठी कसम नहीं खा सकते। तब से गीता और कुरान की प्रतिज्ञा का प्रचलन हुआ, जो कि अब नहीं है, परंतु फिल्मों में यह चलन आज भी जारी है। नंबर 10, गीता से हम सब क्या सबक सीख सकते हैं? मानसिक शांति और सद्भाव प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
मौत का डर बेकार है। मृत्यु का सीधा सा मतलब है कि आत्मा भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया में चली जाती है। कर्म बेहद महत्वपूर्ण है और परिणाम के बारे में चिंता किए बिना हमेशा समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए। दूसरों के प्रति मन में खराब भावनाएं मानव विनाश का कारण है और इससे बचा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे श्रीमद् भगवद गीता के कुछ फैक्ट्स। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि इन सभी में से कौन सा फैक्ट आपको नहीं पता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।